भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वो होता है जिसमें दूर रहने के बाद भी हर पल दिल में उसी इंसान का नाम हो। प्रेमी का सबसे बड़ा सहारा उसका प्रेम ही होता है। प्रेम भी लक्ष्य की ही भांति बयां नहीं किया जा सकता। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं है। प्रेम को प्रमाण की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करेगा। जिस पर राधा को मान है, जिस पर राधा को गुमान है, ये वही कृष्ण है जो राधा के दिल ही नहीं, रग रग में विराजमान है। समय देखकर नहीं, समय देकर प्रेम करना सीखो। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो चले जाए वो अपने नहीं होते। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। जब किसी के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य समय के विचार आते हैं, बस वहीं से प्रेम का जन्म होता है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं पसंद है। जो मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता वह परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। सब कुछ झूठा हो सकता है मगर प्रेम में बहाए आंसू नहीं। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम में दर्द हर किसी को मिलता है, बस जो सह लेता है वो प्रेम निभा लेता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। हर एक चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उसे प्रेम करते हैं। कभी कभी उनसे भी दूर होना पड़ता है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम का अर्थ है कि सभी सुख, दुख और मोह से परे रहना। शादी करने के बाद किसी और से प्रेम करना गलत है, तो प्रेम होने के बाद किसी और से शादी करना भी गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में ईश्वर की भक्ति करने से भी ज्यादा शक्ति निहित होती है। और प्रेम की इसी शक्ति को देखकर कमहर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता का निर्माण किया, जिसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोकों का वर्णन है। जिसमें से तीसरा अध्याय कर्म और प्रेम पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बताया है प्रेम ही जीवन का आधार है। जिसके जीवन में प्रेम है उसके जीवन में सदैव सुख शांति निहित रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रेम के लिए सबसे पहली परिभाषा में बताया गया है, प्रेम ही जीवन का आधार है। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम है उस व्यक्ति के जीवन में सदैव सुख और शांति निहित रहती है। गीता के अनुसार प्रेम की दूसरी परिभाषा बिना किसी शर्त के किसी को प्यार करना, बिना किसी इरादे के बात करना, बिना किसी कारण के किसी को कुछ देना, बिना किसी उम्मीद के दूसरे की परवाह करना, यही निस्वार्थ प्रेम है। गीता के अनुसार पवित्र प्रेम एक एहसास है जो रूह से महसूस किया जाता है, जिसके बिना हमें अपना जीवन निरर्थक लगता है, हम मृत प्राय हो जाते हैं। गीता के अनुसार सच्चा प्रेम प्यार वो नहीं जो कहकर दिखाया जाए, प्यार वो है जो छुप कर निभाया जाए। प्यार वो आसमां है जिसे कभी दबाया ना जाए। प्यार वो जमीन है जिसे कभी गिराया ना जाए। प्यार वो आग है जिसे कभी बुझाया ना जाए। प्यार वो सुकून है जिसे कभी छोड़ा ना जाए। प्यार वो एहसास है जो हमेशा महसूस किया जाए। प्यार वो गीत है जिसे जिंदगी भर गुनगुनाया जाए। प्यार वो जीत है जिसे हमेशा मनाया जाए। प्यार वो रीत है जिसे जिंदगी भर निभाया जाए। प्यार वो कमजोरी है जिसे कभी आजमाया ना जाए। प्यार वो ताकत है जिसे कभी भुलाया ना जाए। प्यार वो वचन है जिसे कभी तोड़ा ना जाए। प्यार वो आदत है जिसे कभी भुला ना जाए। प्यार वो इज्जत है जिसे कभी ठुकराया ना जाए। प्यार वो भगवान है जिसे कभी रूठा ना जाए। प्यार वो बचपना है जिसे कभी भुलाया ना जाए। प्यार वो जमीर है जिसे कभी बेचा ना जाए। प्यार वो जिद है जिसमें कभी रोका ना जाए। प्यार वो सुख है जिसमें कभी रोया ना जाए। प्यार वो मंदिर है जिसे रोज पूजा जाए। प्यार प्राकृतिक है जो जबरदस्ती नहीं होता, वो तो एक खूबसूरत एहसास है जो एक पल में ही होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है,
प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पडीरी डीता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। गीता में सबसे चंचल मन को बताया गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके मन को आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति चाहे तो स्वयं का आकलन करके अपनी अच्छाइयों और बुराइयों की पहचान कर सकता है और अपने अंदर विद्यमान बुराइयों में सुधार करके खुद को अच्छे कर्म करने योग वाला व्यक्ति बना सकता है। गीता के अनुसार आत्मा सत्य है, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर को जलाकर नाश कर दिया जाता है, जबकि आत्मा परमात्मा में निहित हो जाती है। इसीलिए आत्मा को सत्य और अजर अमर माना गया है। गीता में मनुष्य के शरीर को रथ बताया गया है, जिसमें आत्मा रूपी को रथी विद्यमान है, जिसका सारथी बुद्धि और मन को लगाम का कारक माना गया है। गीता का सबसे प्रमुख संदेश है, कर्म करते रहो मगर फल प्राप्त होने की आशा मत करो, क्योंकि आपके कर्मों का फल आपको बिना मांगे ही एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। इसीलिए कर्म के बदले आपको फल पाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। यही गीता का प्रमुख संदेश है। प्रेम दो प्रकार का होता है, पहला एक तरफा प्यार और दूसरा सच्चा प्यार, जो दोनों तरफ से होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रेम ईश्वर है, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराता है और हमें खुशियां प्रदान करता है। किसी से प्यार हो जाने पर बार बार उससे मिलने का मन करता है, उससे बातें करने का मन करता है और उसकी खुशी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ऐसा तभी होता है जब आपको किसी से प्यार होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को प्रेम क्या है गीता के अनुसार इस टॉपिक से संबंधित जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।